सो हेलो कोड लवर्स, इस चैनल पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, जो कोडिंग से रिलेटेड था। पाइथन के प्लेलिस्ट बनाए हैं मैंने फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, वो चाहे तो बच्चे भी सीख सकते हैं। इसके अलावा पाइथन के फ्रेमवर्क जेंगो पर मैंने जो पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, पूरा स्क्रैच से समझाया है, पढ़ाया है, वो भी हिंदी में, और वो यूडेमी पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप चाहें तो सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, और चाहे पाइथन का हो चाहे जेंगो का हो, मेरे द्वारा पढ़ाई गई है, वो आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो। यूडेमी पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोडिंग फॉर किड्स। अच्छा, कोडिंग फॉर किड्स के बारे में हमने 2 साल पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे थे, अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था लोगों का, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स का जागरूक होना। क्या पेरेंट्स जागरूक हैं अपने बच्चों को कोडिंग सिखाने को लेके, या फिर वही पुरानी मानसिकता फॉलो कर रहे हैं कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरह से पढ़ता जाएगा, और जब उसको कभी लाइफ में कंप्यूटर पढ़ने का मौका मिलेगा तब जाके वो पढ़ेगा या फिर देखेगा। या फिर बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लैपटॉप पे कोडिंग करने को अभी भी टाइम वेस्ट समझ रहे हैं, मगर वो फ़ोन में कुछ चीज़ें सीख रहा है तो उसको समझ रहे हैं कि वो तो फ़ोन चला रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा है भी, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंटिंग ऑल्सो। तो ये कोडिंग फॉर किड्स है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके घर में वो बच्चे हो सकते हैं जिनको शायद आप जानते हो, तो ये वीडियो उनके लिए। कोडिंग फॉर किड्स का मतलब ये होता है कि बच्चों को कोडिंग सिखाना, उससे कि पहले आप बच्चों को कोडिंग सिखाएं या फिर उसको प्रेरित करें कोडिंग सीखने के लिए, आप मोटिवेट करें उसको कोडिंग सीखने के लिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोडिंग सीखते क्यों हैं और कोडिंग है क्या, कोडिंग से हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जो फ़ोन यूज़ करते हो तो उस फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो, क्रोम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो हर एक सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं कोडिंग से ही बना है। तो कोडिंग मतलब, देखो, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं आपको बहुत डीप में समझाने का कोशिश तो करूँगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे बहुत डीप में, लेकिन आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। जो दिखता है वही बिकता है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड, अभी टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत इनफैक्ट इंडिया में डिजिटल इंडिया जो है बहुत ज़्यादा बूम पर है। अभी इंडिया में देख रहे हो आप, हर एक चीज़ ऑनलाइन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिमांड भी बढ़ रहा है। थर्ड पार्टी कंपनी से काम करवाती है, खुद ने एक आईटी सेटअप नहीं कर रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो बैकएंड में उसके पीछे उसके बहुत सारे कोड्स लिखे हुए होते हैं, और उस कोड पर वो काम करता है। तो अब वो जो कोड लिखने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो हर कोई तो लिख सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम में बहुत सीनियर लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, गूगल में उससे भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो उसमें लॉजिक काम करती है। जैसे व्हाट्सएप में आपने क्लिक किया, आपका पहला पेज ओपन हुआ, उसको होम पेज बोलते हैं। उसके नीचे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स के या जिसके भी नंबर्स आपने सेव करे हैं, उसका लिस्ट आपको दिखता है। तो जब आप वो लिस्ट दिखते हो तो कहीं ना कहीं कोडिंग लगी हुई है, कोड लिखा हुआ है कि उसको कैसे आप तक अपीयर करना है, कैसे आप तक लाना है, स्क्रॉल कैसे करना है, किस पर क्लिक करोगे तो क्या डिटेल्स आएंगी, पुराने चैट्स आएंगे जो कि डेटाबेस में रखा हुआ है, वो आप तक पहुंचाना है। तो वो भी एक कोडिंग है। कोडिंग से हम डिफाइन करते हैं हर एक चीज़ की, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, सॉफ्टवेयर में क्या नए फीचर्स आएंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो फ़ोन में वो कैसा चलेगा, क्या काम करेगा। तो उस चीज़ को बनाने के लिए कोडिंग करते हैं हम बैकएंड में। जैसे सेंटेंस हो गया, कोई सेंटेंस जब मैं बोल रहा हूँ, या आपको इंग्लिश का सेंटेंस ले लेते हैं। जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हो तो सबसे पहला जो सीखने का वो है, आप ABCD सीखते हो। सबसे पहला यूनिट देखा जाए तो ABCD सीखते हो। उसके बाद आप A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सीखते हो। उसके बाद आप वोवेल कॉन्सोनेंट का नॉलेज भी समझते हो। उसके बाद आप वर्ड बनाते हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हमारे काम का होता है। कई सारी दुनिया में करोड़ों लाखों वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं हो सकता। तो ABCD से वर्ड्स बनते हैं, और कई सारे वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ग्रामर को फॉलो करके मिलाने से सेंटेंस बनता है, और वो वाक्य क्रिएट होता है, राइट। तो उसी तरह से पहले ABCD आना चाहिए। तो कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ ABCD ऑफ अ सॉफ्टवेयर। किसी सॉफ्टवेयर का जो ABCD है वो कोडिंग से ही शुरुआत होती है। जैसे आपके पास ऑप्शन है कि आप ABCD सीखिए और वर्ड्स सीखिए, सेंटेंस सीखिए, ट्रांसलेशन बनाइए और इंग्लिश बोलिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आ क ख ग घ सीखिए और आप हिंदी के शब्द बनाइए
और वाक्य बनाइए और हिंदी बोलिए, या फिर मलयालम का मराठी का रूल फॉलो करिए। तो उसी तरह से कोडिंग भी जब सीखते हैं तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लीजिए। कोडिंग इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, वही चीज़ होता है सेट ऑफ कोडिंग, जो बंच में हम एक साथ कई सारे कोड को इकट्ठा करते हैं तो प्रोग्राम बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोडिंग जब हम करते हैं तो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। किसी के पास पाइथन ऑप्शंस होता है, सी होते हैं, C++ होते हैं, जावा होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जो प्रोग्रामिंग की जो भाषा होती है, जो कंप्यूटर समझती है, कंप्यूटर हमारी इंग्लिश की भाषा नहीं समझती है, कंप्यूटर आपकी हिंदी की भाषा भी नहीं समझती है, कंप्यूटर की अपनी एक भाषा है। बाइनरी लैंग्वेज नहीं है, बाइनरी नंबर्स है। कंप्यूटर जो चीज़ समझता है ना, जो नंबर को समझता है, वो है बाइनरी नंबर, जो 0 और 1 होता है। उस नंबर को कंप्यूटर समझता है और हर एक चीज़ 0 1 के फॉर्मेट में जाता है। इवन आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान देखते होंगे, हर किसी के अंदर जो सिग्नल पास होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में पास होता है। आपने स्विच ऑन ऑफ किया होगा अपने बल्ब का, तो 0 से ऑफ हो जाता है, 1 से ऑन हो जाता है। तो 0 से 0 का सिग्नल पास होता है वायर में, 1 से 1 का सिग्नल पास होता है वायर में। तो 0 और 1 का इस्तेमाल तो हर टेक्निकल चीज़ में होता है, उसी तरह से कंप्यूटर भी समझता है। तो कंप्यूटर को हम 0 1 की भाषा समझा नहीं सकते। हमारे पास ऑप्शन होता है स्विच में कि ऊपर है तो ऑफ होगा, नीचे है तो ऑन होगा, या ऐसा हम सेट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में 0 और 1 मात्र चीज़ नहीं है। बल्ब का काम है या तो जलेगा या बंद रहेगा, लेकिन कंप्यूटर से एक ही चीज़ नहीं होगा, हजारों लाखों करोड़ों काम होते हैं। तो क्या हम 0 1 को याद रख सकते हैं? नहीं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को हमें बताना है कि ये 1 है तो उसको 1 दे दिया, ये 10 है तो 10 नहीं समझता वो, उसको 10 का बाइनरी कन्वर्ट करके देना पड़ता है। अगर कंप्यूटर को बताना है कि ये सिंबल देखो प्लस का, तो वो प्लस नहीं समझता, वो प्लस का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा वो समझेगा। कंप्यूटर को आप बताओगे कि ये लो भैया ए, तो वो ए नहीं समझेगा, वो ए का जो बाइनरी होगा वो समझ जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे तरीका होता है, इतने ही नहीं है, हजारों तरीकाएं हैं। तो 0 और 1 तो आप समझा नहीं सकते, तो उसको 0 और 1 कन्वर्ट करके देगा कौन? आप 0 1 सीख नहीं पाओगे, कंप्यूटर अंग्रेजी सीख नहीं पाएगा। तो बीच में जो है एक इंटरप्रेटर आता है। इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि ह्यूमन का जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको वो कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि कंप्यूटर जो शब्द समझता है, जो नंबर समझता है, उसमें कन्वर्ट कर देगा। आपने कुछ बोला, उस इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब कन्वर्ट कर दिया, अब कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर उस 0 1 की भाषा को समझ जाएगा। फिर कंप्यूटर का तो काम ही है कंप्यूट करना। तो आपने जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप देते हो, दैट इज द प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भैया ये 2 नंबर लो, इसको ऐड कर दो। उसको एक इंस्ट्रक्शन मिल गया, कौन से भाषा में इंस्ट्रक्शन मिला? उसके अपने नंबर में। वो आपके इंग्लिश भाषा में नहीं समझा, अपने नंबर में समझ गया और एनालाइज कर लिया, उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब वो सॉल्यूशन आपको दे देगा, लेकिन आप वो तो सॉल्यूशन भी 0 1 के फॉर्मेट में निकालेगा ना। तो वो सॉल्यूशन भी जब 0 1 के फॉर्मेट में निकालेगा तो आप समझोगे कैसे? तो इंटरप्रेटर वापस से आएगा और इंटरप्रेटर उस आउटपुट को, जो आंसर था, उसको वापस से इंग्लिश के भाषा में कन्वर्ट कर देगा और आप तक पहुंचा देगा। तो आपने जो इनपुट दिया था वो भी इंग्लिश में दिया था, आपको जो आउटपुट मिला है वो भी इंग्लिश में मिला है, लेकिन बैकएंड में, पीछे से बैकग्राउंड में काम कैसे हुआ है? आपकी इंग्लिश को इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर दिया 0 1 में, उस कंप्यूट किया, सॉल्यूशन निकाला, वापस से उसके आउटपुट को कन्वर्ट कर दिया आपके 0 1 आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको उसका आंसर मिल गया। और ऐसे हजारों काम होते। इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर को चलाता कौन है? इंटरप्रेटर को कौन बोलता है कि भैया ये ले हमारा इंग्लिश का शब्द और इसको कन्वर्ट कर 0 1 में और हमें आंसर दे? दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है जो ये पूरा चीज इंटरप्रेटर को इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है। आपने मोदी जी को देखा होगा ना, इंटरप्रेटर रहते हैं जब विदेश जाते हैं तो उनकी भाषा तो समझ नहीं सकते, तो मोदी जी उनको बोलते हैं, वो वहाँ के लोगों को बोलते हैं, फिर वहाँ से वो सुनते हैं, फिर वापस मोदी जी को बुलाते, समझाते हैं। दैट इज इंटरप्रेटर, राइट? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वैसी होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्ट करता है इंटरप्रेटर को। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, सी हो सकता है, C++ हो सकता है। इसमें से ये टोटली डिपेंड करता है कि आप पर, आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करते हो। अब आते हैं बात कोडिंग फॉर किड्स की। बच्चे को पहले इंटरेस्ट जगाना इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों में अगर इंटरेस्ट आया, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, और जरूरी नहीं है कि उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो वो सक्सेस नहीं होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसी और फील्ड में सक्सेस होंगे,
जो जिस चीज़ में उनकी माइंड काम करती है, उनका जो गोल है, जो उनका मोटिवेशन है, जिस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उसमें मोटिवेट हो सकते हैं, उसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोडिंग में। लेकिन जो बच्चे को कोडिंग थोड़ी भी पसंद आती है, तो आपका काम ये होता है कि उसके सपनों को उड़ान भरना, उसमें बूस्ट करना, उसको उसमें पेट्रोल डाल देना। और अगर उसको थोड़ी भी इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, कोडिंग सीखने में है, और आपने उसको बहुत टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी सीखने को, क्योंकि आपको आपके किसी फ्रेंड ने बताया या आपने गूगल पे सर्च किया, बच्चे सीखना जब शुरू करेंगे, आप यकीन कीजिए, मेरे इंजीनियरिंग की जर्नी में जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कलीग्स, मतलब साथ में जो इंजीनियरिंग कर रहे थे, जिसने पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पसंद ही नहीं आता था। बाकी के ब्रांच को छोड़ दो, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच की बात कर रहा हूँ, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ में नहीं आता था, उनका लेक्चर वो छोड़ देता था या तो क्लास बंक मार देता था। सोचो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसको पाइथन जावा में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, सबके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्ट कर दिया एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो बहुत टफ है। अच्छा, मार्केट की डिमांड की भी बात कर लेते हैं। आपको लगता होगा कि क्यों ना ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सीखें, करियर स्टार्ट करें जो मार्केट में डिमांड में हो। अच्छा, मार्केट में डिमांड में है, लेकिन वो डिमांड के लिए आप अभी फुलफिल नहीं हो, या आपके जो बच्चे हैं वो अभी फुलफिल नहीं है, वो अभी ABCD से स्टार्ट करने वाले हैं। और ABCD से स्टार्ट करने के लिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ABCD के तरीके से काम करता हो। और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ABCD के तरीके से काम नहीं करता, C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ABCD के तरीके से काम नहीं करता, C जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या गो, ये तो बहुत टफ हो जाता है। तो बच्चे को अगर ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कराओगे तो वो फट के फ्लावर हो जाएगा, यकीन करिए, और फिर काम बनेगा नहीं। बच्चे को स्टार्ट कीजिए ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो उसको इजी इंग्लिश लेवल का लैंग्वेज हो। अच्छा, बच्चा फ़ोन चलाना तो बहुत आसानी से सीख लेता है, फेसबुक इंस्टाग्राम तो सीख लेता है, रील्स बनाना सीख लेता है, एडिट करना सीख लेता है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जाके अपने आप को एक्सप्लोर करता है और क्या क्या नहीं कर लेता है। यूट्यूब पे वीडियो बना लेता है, निकाल भी लेता है, कार्टून्स देखता है, और क्या कोडिंग नहीं कर सकता? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा लेता। उसको ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोडिंग कराइए जो बहुत इजी लेवल का हो, इंग्लिश लेवल का हो, जो देख के पढ़ सके, समझ सके, एंड दैट इज़ पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है ना, जब आप उसके लिए फुलफिल होंगे तो कुछ भी आप सीख सकते हो। रॉकेट साइंस भी बड़ी साइंस नहीं होती अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो, आपने उसके लिए होमवर्क कर रखा है, उसके लिए बैकएंड में पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है तो, राइट। तो पाइथन से स्टार्ट कीजिए, और वो इंग्लिश लेवल का लैंग्वेज है, समझना आसान होता है, वीडियो थोड़ा लंबा है पर आप बहुत चीज़ समझ जाओगे। हो सकता है आप कोडिंग की जर्नी स्टार्ट भी कर दोगे अपने बच्चों के लिए। पाइथन जब स्टार्ट करोगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिस तरह से हम बात करते हैं ना, कोई बुक पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं, उस तरह से उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आप पढ़ने लगोगे बहुत आसानी से और आप उसको कोडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपने कोडिंग की जर्नी तो स्टार्ट कर दी, अब लॉजिक कहाँ से लाओगे? लॉजिक, मेरे जैसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उसके पास तो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ChatGPT का यूज कर लेते हैं, इधर उधर चीज़ों का यूज कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल लेते हैं। बच्चे कहाँ से लॉजिक बनाएंगे? मैथ का बुक तो उनके पास है ही, तो मैथ जब पढ़ते हैं बच्चे तो आप उसको सॉल्यूशन बनाने ही मत दीजिए कि ये लो मैथ और इसका सॉल्यूशन निकालो, नो, आप उसको नए प्रॉब्लम क्रिएट करने का भी मौका दीजिए। बच्चे जब सॉल्यूशन ही सिर्फ निकालते रहेंगे तो सॉल्यूशन हर एक चीज़ का देखेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, बने बनाए क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बच्चों को उसके साथ साथ प्रॉब्लम बनाने का भी हुनर सिखाइए कि अभी जो तुमने 5 क्वेश्चन किया है ना, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस और रेडी कर। बच्चे सोचेंगे, जो चीज़ राइटर ने सोचा है ना वो बच्चे सोचेंगे, अच्छा इस तरीके से और क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, ऐसा इससे टफ क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं, उसका माइंड विकसित होने लगेगा और उसका सॉल्यूशन खुद ही निकालेगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसने सेट किया है तो सॉल्यूशन भी वो खुद ही निकालेगा। और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो माइंड अप्लाई करेगा वो माइंड वॉश होना शुरू हो जाता है, ब्रश होना शुरू हो जाता है, अच्छे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फिर आप उसको बोले कि क्या तू इसका कोड कर सकता है? एंड कोडिंग इज नथिंग, इट्स अ कैलकुलेशन। जैसे कैलकुलेटर ए की वैल्यू देते हैं, बी की वैल्यू देते हैं, वो हमारी वैल्यू प्लस करके या माइनस करके जो भी हमारा रिक्वायरमेंट्स होता है कैलकुलेट करके दे देता है ना। कंप्यूटर भी वैसा ही होता है, कंप्यूट करता है, बट क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम अपनी भाषा में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हो हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
की वैल्यू दे सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि इसको ऐड करके दे। ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है या क्वेश्चन, कुछ भी कोई दुनिया का कैलकुलेशन करना है वो करके देगा। अब उसमें आप लिखोगे, कैलकुलेटर जो होता है उसमें बने बनाए इंस्ट्रक्शंस आपको मिलता है और आप उसमें यूज करते हो। कंप्यूटर में आपको बनाना है प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, जैसे कैलकुलेटर काम करता है ना, उस तरह का कैलकुलेटर बनाना है। अपने बच्चे को बोलिए कि कैलकुलेटर बनाए, कैलकुलेटर में जो जो फीचर्स होता है वो उसका प्रोग्राम बनाए, प्लस माइनस ये वो सब कुछ। इस तरीके से लॉजिक बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। उसके मैथ में कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन है, आप उसको प्रोग्रामिंग से बोलिए कन्वर्ट करने के लिए। मैं ये टिप्स इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे सीबीएसई में नहीं पढ़ते, और अगर सीबीएसई में नहीं पढ़ते तो कोडिंग का दूर दूर तक शायद लेना देना ना हो। सीबीएसई के स्कूल में तो सिखाया जाता, स्टेट बोर्ड में अभी भी नहीं सिखाया जाता। तो आप घर से कैसे तैयारी करा सकते हो? लैपटॉप मूवी देखने के लिए मत दो उसको। मोबाइल से दूर रखने का एक ही तरीका है कि लैपटॉप में आदत लगवाओ, कोडिंग सिखलाओ, कुछ करने का, पेंटिंग का, ये वो। तो कोडिंग सबसे बेस्ट है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम एज में इतनी ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है, घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम और पैसे कमाना, गेम बनाना, मार्केट में लॉन्च कर देना, अपने आप में बड़ी बड़ी, आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा या फिर आपको पता भी होगा। इवन एलोन मस्क जो अपनी कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करता है ना, तो वो कभी नहीं बोलता है कि वो बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए। बोलता डिग्री कुछ भी चलेगा, आप हमारे जो टेस्ट है कोडिंग का वो टेस्ट पास करके दिखा दीजिए, फिर हम आपको हायर कर लेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को आप कराइए। देखिए पाइथन से स्टार्ट करिएगा ना, तो जब वो उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा ना, तो आप जब भी बोलेंगे उनको जावा पे करने, स्विच करने, C++ करने, गो करने, जावा स्क्रिप्ट करने, तो वो आसानी से कन्वर्ट कर लेगा, आसानी से स्विच कर लेगा, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप पहले ही हार्ड कर देंगे तो मुश्किल है, राइट? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। मैथ के सारे कैलकुलेशंस को, मैथ के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसका जो सॉल्यूशन है आप उसको प्रोग्रामिंग में निकलवाइए और आप उसका आंसर देखिए, खुद वेरीफाई कीजिए। कोई हेल्प लगता है तो कमेंट सेक्शन में भी डालिएगा, हम उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे आपको। पेशेंस रखिए। कई बार बच्चे एक दिन में नहीं सीख लेते। आज आपने एक ट्यूटोरियल दिखा दिया, कल उसको बोल रहे कोडिंग करने के लिए, इट्स नॉट पॉसिबल। कई बार नहीं होता तो आपको बता नहीं पाते बच्चे कि उनसे नहीं हो रहा है, लेकिन वो मन ही मन सोचते हैं कि कैसे बताऊं यार, ये तो ज़बरदस्ती मेरे को दे रहे हैं, ये करने वो करने। तो आप उनको समझिए कि वो कितना समझ पा रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालिए। आप एज ए पेरेंट आप उसका देखिए कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, आप उसको हेल्प करिए, गूगल करिए, चैट जीपीटी, एआई का ज़माना चल रहा है ना, एआई इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वहाँ से प्रॉब्लम दीजिए, सॉल्यूशन निकालिए, चैट जीपीटी यूज करिए, चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपना प्रॉब्लम लिख दीजिए। अपने बच्चे को चैट जीपीटी यूज करना सिखाइए, ना कि मोबाइल में कार्टून दिखाना और गेम्स खिलवाना। मोबाइल के गेम खेलने से माइंड विकसित नहीं होता, यकीन कीजिए। फिजिकल जो भी गेम है वो खेलने का मौका दीजिए, फुटबॉल खेलने दीजिए, क्रिकेट खेलने दीजिए, बैडमिंटन या जो भी गेम है खेलने दीजिए, कबड्डी भी खेलने दीजिए, लेकिन वीडियो गेम से दूर रखिए। इससे दिमाग तेज नहीं होता भैया, कौन बोल रहा है? तो लॉजिक ही नहीं लगता, दिमाग तेज होता है लॉजिक लगाने से। इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग द लॉजिक, योर दिमाग विल नॉट बी इम्प्रूव, राइट? तो उसमें और स्क्रीन का जो टाइम है वो बढ़ता जाता है, वो अलग आपको समस्या क्रिएट करेगा, आगे आंखें खराब होगी और सब कुछ बने बनाए चीज़ें मिल जाती हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम, टेल देम टू क्रिएट अ गेम। गेम खेलने की जगह पे गेम बनाने को बोलिए, कोड करने बोलिए उसका। तो इस तरीके से बच्चों का कोडिंग जो है स्किल्स बढ़ता जाएगा। बुक दीजिए कोडिंग का, तो जहाँ पे पाइथन का ले लीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं हैंड बुक, तो वो हैंड बुक दीजिए, उसमें पढ़ने का भी आदत लग जाएगा, कुछ नोट्स बनाने की आदत भी लग जाएगी। लेकिन मेक श्योर कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट मत करवाइए। अच्छी बात यह है कि आप वेब डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं, वेबसाइट बनाने को दे सकते हैं, छोटे छोटे वेबसाइट्स बनाएगा, उसकी भी कोडिंग आती है। अच्छा, आप मैं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया था, मेरे जो डायरेक्टर थे उस कोचिंग के, उनके बच्चे थे, वो नासा के भी कोई ओलंपियड शायद क्वालिफाइड थे, आई एम नॉट श्योर, हाँ नासा के ही थे। तो वो है ना 5-6 साल में वो कोडिंग करता था और बहुत बेहतर लॉजिक लगाता था, उसकी कम्युनिकेशन भी ठीक थी और बहुत अच्छे से लॉजिक लगाता था वो, इवन हमसे अच्छा करता था वो, बहुत 5-6-7 साल का था वो। इट डिपेंड्स ऑन पेरेंटिंग ऑल्सो, कि आप कितनी अच्छी पेरेंटिंग करते हैं, क्या उसको समझाते हैं, क्या उसके माइंड में आप देने की कोशिश करते हैं, या आपके एब्सेंस में उसके दिमाग में क्या जा रहा है, कहाँ पर। तो इस चीज़ को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड स्पेशली दिस वीडियो डेडिकेटेड टू द पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं या जो जिनके छोटे भाई हैं, जिनको आप जानते हो, नए बच्चे जो 4, 5, 6, 7 या 2, 3 में भी हैं, तो उनको ये वीडियो भेजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखने को बोलिएगा। और कोई भी समस्या आता है कमेंट सेक्शन में वो समस्या लिखिएगा कि आपके बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा है,
आपके बच्चे क्या दिमाग लगा पा रहे हैं, क्या आउटकम होना चाहिए, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर फेस कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर स्टक हो गया। मेरा 5 स्टार रैंक है कोडिंग में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम कोडिंग का हो तो शायद हो कि मेरे से सॉल्व ना हो पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं अपने बच्चे से ये कोडिंग करवा रहा था, वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है उसके सॉल्यूशन निकालने का। तो मैं फ्री में आपको मदद करूँगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके, या कई बार हम कॉल पे भी लेके आपको फ्री में मदद कर देंगे। बट मेक श्योर बच्चों को कोडिंग सिखाइए, ना कि फ़ोन में वीडियो गेम्स। और मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लॉजिक लगाना बंद हो जाएगा, और लॉजिक जब लगना बंद हो जाएगा तो कमज़ोर हो जाएंगे बच्चे पढ़ने में। तो कोडिंग इज़ द ओनली ऑप्शन। कंप्यूटर से भी जुड़ा रहेगा, स्क्रीन से भी जुड़ा रहेगा, कोड भी करता रहेगा, कुछ टाइप करता रहेगा और लॉजिक अप्लाई करता रहेगा। और जैसे ही लॉजिक पास होगा, सक्सेस होगा, जैसा चाहता वैसा रन हो गया, तो बच्चे खुश भी होंगे, वो अलग। तो इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जब कोडिंग स्टार्ट कर दे सीखना तो प्रोजेक्ट्स बनवाइएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट कहाँ से लाइएगा? डिस्क्रिप्शन में 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने डाल रखे हैं जो किड्स के लिए बेस्ट है, किड्स बच्चों के लिए बेस्ट है। 15 प्रोजेक्ट्स डिस्क्रिप्शन में है, मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। तो मेक श्योर जब वो कोडिंग स्टार्ट करेंगे तभी वहाँ से प्रोजेक्ट चूज कर पाएंगे और फिर बना पाएंगे। तो अगर स्टार्ट करवा रहे हो तो वो प्रोजेक्ट जरूर करवाइएगा, उसमें से 4-5 भी जरूर करवाइएगा, फिर तो रिदम बन जाएगा। और सोर्स कोड भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, तो मैं उसका सोर्स कोड भी भेज दूंगा, तो आप वो कोड भी देख सकते हो कि वो कैसे चल रहा है, ताकि अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। बट मेक श्योर ये वीडियो बहुत सोच के मैंने बनाया था, तो आप इसको एनालाइज करिए, समझिए। ऐसे इसको जैसे यूट्यूब वीडियो मत समझिए कि जैसे यूट्यूब वीडियो हटाओ, नहीं। मैं चाहूँ तो इस पर ऐड बंद कर दूंगा, कोई पैसे नहीं, लेकिन आप अपने बच्चे को कोडिंग सिखाइए। और कोई हेल्प लगता है तो मैं हेल्प कर दूंगा, वो भी फ्री में। एंड दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।